ईश्वर देती माँ सरस्वती और गुरु जी देते ज्ञान। राजा इंद्र जी जल देते हैं तो अन्न देते भगवान। गम ना करो गम की बदरिया छाई है और माँ देवा ने लाखों की बिगड़ी बनाई है। यही धर्म से हो गए हैं पार की जैसी आराम। जब बोले जब राम का नाओ राम भजन में लगी लगन। मीराबाई सुना वह भजन की जैसी आराम। कुछ न गए जीवन के साथ मुट्ठी बांध के आया रे बंदे। हाथ पसारे जाना पड़ेगा जय सिया राम। पल दो पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। अद्विद भैया कोई न जाने अजब खेल रघुवीर का जय सिया राम। अरे हरि भजन को ले लो रे मनाए जय सिया राम। घड़ी में आए जय हो नर्मदा मैया की जय। न जाए कि जय सिया राम। कुछ न गए जीवन के साथ जब बोले रे जब राम का नाम जय सिया राम। पोथी पढ़ जग मोवा पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ज्ञानी वही है जो प्रेम के महत्व को समझे। प्रेम मानव के प्रति, जीवन के प्रति, ईश्वर के प्रति और सभी के प्रति हो सकता है। प्रेम में सारे विकार तुरोहित हो जाते हैं। आत्मा एक निष्ठ भाव से परमात्मा से मिल जाती है। जैसे हम लहरों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं वैसे ही हम प्रेम के बहाव को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे गुरु जी को माता पिता के गुजर जाने के बाद ईश्वर से प्रेम हो गया और माँ नर्मदा जी के पावन तट पर बड़े आनंद से, बड़े प्रेम से भगवान के भजन एवं भक्ति के साथ साथ सेवा और परमार्थ का पुनीत कार्य भी कर रहे हैं। आज हम वीडियो के माध्यम से गुरु जी के दर्शन कराने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। नर्मदे हर। यही धर्म से हो गए हैं पार की जय सिया राम। जब बोले जब राम का नाओ राम भजन में लगी लगन। मीराबाई सुना वह भजन की जय सिया राम। कुछ न गए जीवन के साथ मुट्ठी बांध के आया रे बंदे। हाथ पसारे जाना पड़ेगा जय सिया राम। पल दो पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। अद्विद भैया कोई न जाने अजब खेल रघुवीर का जय सिया राम। अरे हरि भजन को ले लो रे मनाए जय सिया राम। बहुत ऊंचे जन्म जन्म से करते हैं इसकी सेवा। तो सारे देवता वास करे या लगती मात हमारी। तो सारे संत निवास करे महादेव आके दोनों तट पे। अरे हरि भजन को ले लो रे मनाए जय सिया राम। घड़ी में आए पल में जाए घड़ी पलक तो बांधी न जाए कि जय सिया राम। शिव समान दाता नहीं विपत्ति निवारण लाज। महादेव महादेव जी। चामुंडाय विचे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः स्वाहा। ओम आहा। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः स्वाहा स्वाहा। ओम गुरुदेवाय नमः स्वाहा।
ओवाधाम महामृत्युंजयमामृताम स्वाहा। आज हम माँ नर्मदा जी के तट पर मंडी घाट पर हैं और मंडी घाट पर हमें गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं और हम ये धूने के दर्शन करा रहे हैं। और ये गुरुजी का साधना स्थल है, पूजन स्थल है। गुरुजी यहाँ पर साधना और तपस्या करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। हम देखते हैं कि माँ नर्मदा जी के तट पर जो भी साधु संत विराजमान रहते हैं वह भगवान के भजन में और भक्ति में लीन रहते हैं। हमारे महाराज जी हैं, भगवान के भजन और भक्ति में लीन हैं। अच्छा गुरुजी, जो भी भक्तगण आते हैं, परिक्रमावासी आते हैं, पानी भोजन व्यवस्था हमें जो बन जाए अपना से, वहीं नर्मदा को प्रसाद जो उनका किस्मत को हो मिले हमें। हाँ। भगनी मैया जो दे दे प्रसाद में नहीं वो बढ़िया है। सबको जो भी आ जाए उनको मिले। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी है। पंचेश्वर महादेव की कहानी है। दूध का दूध और पानी का पानी जी। पंचेश्वर महादेव की कहानी। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी। जय गिरनारी, भरोसा भारी। जय गुरुदेव दत्त, जय गुरुदेव दत्त। जय हो माई रेवा नर्मदे। यार बाबा चाहिए लो। ये धूने को भोग लगा दिया है। हम मैया के तट कर एक और विशेष महत्व है कि जब भी जो भी कुछ आश्रम में कुटिया में बनता है सबसे पहले भोग लगता है। माँ नर्मदा जी के दर्शन होते हैं। हम देख रहे हैं माँ मैया के दूर दूर तक बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। जय हो नर्मदा मैया की जय। अब आइए भैया, मैया का महाप्रसाद बन रहा है, हैं? महाप्रसाद बन रहा है मैया का, रेवा खंड वाली का है, उत्तर तट वाली रेवा खंड वाली है। और ये हंसेश्वर बाबा का मंदिर है। यहाँ हंसों के राजा ने तपस्या की है। हंसराज ने यहाँ भगवान शिव की तपस्या की है और यहाँ से वो श्राप मुक्त हुए हैं। भगवान विष्णु के श्राप से यहाँ मुक्त हुए हैं। ये बाबा हंसेश्वर का मंदिर है। यहाँ भूखे को भोजन, प्यासे को पानी मिलता है। कोई भी किसी समय आता है तो यहाँ से बिगैर भोजन प्राप्त किए नहीं जाता है। चाय वाले को चाय मिलती है, भोजन वाले को भोजन मिलता है, भक्ति वाले को भक्ति मिलती है, शक्ति वाले को शक्ति मिलती है, मुक्ति वाले को मुक्ति मिलती है। ये पावन माँ रेवा का तट, दूध का दूध, पानी का पानी, बाबा हंसेश्वर की कहानी। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, ये बाबा हंसेश्वर की कहानी है। जय गुरुदेव दत्त, जय गिरनारी, भरोसा भारी। अब तो ऊंचे शिखर पे बैठ के ले ले खबर हमारी। जय गिरनारी, आदेश नाथ निरंजन। आज हम फिर माँ नर्मदा जी के तट पर हैं और माँ नर्मदा जी के तट पर ये भोले बाबा का स्थान है। हंसेश्वर महादेव यहाँ पर विराजमान हैं, जहाँ पर ये बहुत ही सिद्ध स्थल है। बताते हैं कि ऐसा कि भक्तों की सभी मनोकामना यहाँ पर पूरी होती है। और आज हमें मैया के तट पर बहुत ही प्रसिद्ध संत श्री जूना अखाड़ा के श्री नामधारी गुरुजी के आज हमें दर्शन हो रहे हैं, जो मैया के तट पर भक्ति और भजन कर रहे हैं। और भक्ति के और भजन के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि माँ नर्मदा जी के तट पर जो भी साधु संत विराजमान रहते हैं वो सेवा और परमार्थ का एक महान और पुनीत कार्य भी करते हैं। सभी परिक्रमावासियों को और जो भी भक्तगण आते हैं मैया के तट पर, आश्रम में, कुटी में, वहाँ पर बाबा जी, हमारे गुरुजी महाराज बड़े प्रेम भाव से भोजन प्रसादी कराते हैं। आज हम देख रहे हैं
गुरुजी बड़े प्रेम भाव से भोजन प्रसादी बना रहे हैं। ये भोजन प्रसादी का क्या महत्व है गुरुजी मैया के तट पर? भोजन प्रसादी भगवती का भोग लग जाता है में अपनी जो भूख अग्नि है वो शांत हो जाती है। जितनी भी आत्मा है उनको धुने पे भोग लगा के उनकी शांति हो जाती है, उनकी वो प्राप्ति हो जाती है भोजन की। मैया में मछली, सूस, मगरमच्छ इनकी पूर्ति हो जाती है, भोग लग जाता है, तो जिसका नसीब में जो होता है वो उसको मिल जाता है। इसलिए मैया का प्रसाद लेना अनिवार्य है। और मैया में भोजन बना के पाने से 40 दिन तक उस भोजन का असर अपने शरीर में रहता है। सवा महीना जी 40 दिन तक मैया में अगर अपन ने भोग लगाया है, भोजन बनाया है और मैया में अगर भोग लगाया है तो उस भोजन का अपने मानव शरीर में सवा महीना 40 दिन असर रहता है। उससे अपनी बुद्धि स्थिर होती है। यहाँ के भोजन प्राप्त करने से बुरे भाव नहीं आते हैं शरीर में। और फिर महाराज जी साधु संतों के हाथ के भोजन प्रसादी तो परम सौभाग्यशाली मनुष्य को ही मिलती है। हाँ, भगवान की कृपा है। अब यहाँ ये लकड़ियों जो जल रही है मैया में बेके ही ना जाने कौन कौन से झाड़ की है, सब वनस्पति उनकी है। उनमें भोजन बनना तो वैसे ही टेस्ट हो जाता है। फिर माँ का जल घी का काम करता है। माँ का जल घी का काम घी का काम करता है। अगर घी भी नहीं हो, रूखी सूखी हो, तो भी वो घी का काम करता है माँ का जल जी। ऐसे विश्वास के साथ अपन उसको मिलाते हैं और उसका पुण्य आनंद मिलता है। ये माँ दयालु है और अपने बच्चे की करुणा भरी आवाज़ जे बगैर बोले सुनने वाली है, आवाज़ को सुनने वाली है। ये रात अपने मन में आना चाहिए कि भगवती ये चाहिए तो वही लेके भगवान किसी के रूप में पहुँचाता है। भगवान के रूप में कोई भी आके यहाँ सेवा करते हैं और जिनको भी जैसी भी भगवान माँ नर्मदा सद्बुद्धि देती है वो आते हैं यहाँ। और 5 दिन की पंचकोशी में अगर जो भी करना चाहे वो अगर 5 घर भिक्षावृत्ति करके अगर माँ नर्मदा की पंचकोशी करे, 5 घर भिक्षावृत्ति करके जो भी उसमें भिक्षावृत्ति में मिले उसका बना के अगर माँ भगवती को भोग लगाए तो उसकी समस्त मनोकामना कलयुग की तारनहारिणी माँ भगवती करती है। माँ नर्मदा जी की महिमा का बताने की कृपा करें ना गुरुजी। माँ नर्मदा की महिमा तो सहस्र मुख वाले ब्रह्मा नहीं बता पाए, विष्णु नहीं बता पाए, भगवान शिव जिसके कंकर ही शंकर है वो नहीं बता पाया। तो अपन तुम कुछ प्राणी क्या माँ भगवती की, माँ नर्मदा की अपन वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि शेषमुख वाले ब्रह्मा ही जो नहीं कर पाए हैं। ये भगवती कलयुग के लाखों करोड़ों जीव को तारने के लिए पृथ्वी पे कलयुग की तारनहारिणी के रूप में अमरकंठ से उत्पन्न हुई है माँ। और माँ के दोनों तट सिद्धियों के लिए अवैध है। नर्मदे हार नर्मदे। और अब जो गुरुजी की सब्जी अमनिया हो गई है। अब गुरुजी टिक्कड़, हाँ, टिक्कड़ का कार्यक्रम लगेगा सभी भक्तों टिक्कड़ का कार्यक्रम लगेगा सभी भक्तों के लिए। और हमारे भाई साहब भी, भाई साहब नर्मदे हार। भाई साहब बहुत ही परिक्रमा वासियों की और भक्तगणों की बहुत सेवा करते हैं। हमारे विष्णु भाई साहब हैं ये, और मैया के तट पर हमेशा सेवा का भाव लेके साधु संतों की बहुत सेवा करते हैं। आटा भाटा काटा की कोई कमी नहीं है, कोई घाटा ही नहीं है। अच्छा गुरुजी, आटा भाटा तो ठीक है, वो कांटे का क्या मतलब हुआ? कांटा ये अपन सूलपानी में निकलो तो ये सब कांटे की वो है, सूलपानी की झाड़ी। अच्छा, नाम ही सूलपानी की झाड़ी इसलिए नाम रखा गया है। कांटा बहुत लगते होंगे वहाँ पे। कांटे बहुत लगते हैं और फिर जीवन के कांटे कुछ अपने दर्द कर्म भी देते हैं, वो भी गड़ा देते हैं। और यहीं से हम देख रहे हैं दूर दूर तक मैया के दर्शन हो रहे हैं। जय हो नर्मदा मैया की जय हो मैया, जय मैया।
जूना अखाड़ा में गिरनारी टिक्कर है जी। और त्यागी अखाड़ा में राम रोड है। अच्छा गुरुजी, ये मैया के तट पर आप इतने समय से विराजमान हैं, भक्ति भजन कर रहे हैं, तो महाराज जी आप परिक्रमा वासियों को और जो भक्तगण आते हैं उनको भोजन प्रसादी कराते हैं, तो गुरुजी सब भोजन प्रसादी व्यवस्था कैसे हो जाती है गुरुजी? मैया करती है। मैया करती है सब? तो मैया करती है। अपने को किसी से कहना नहीं पड़ता है कि भगवान ये लेके आओ, वो तो पहले ही उसको मालूम पड़ जाता है कि मेरे भंडार में ये काम है, वही सामान आता है। नहीं, चकाचक हो, रोज चकाचक होता है। अपने को फिक्र नहीं है, ये वो मैया को फिक्र नहीं क्या ये इसको क्या खिलाना है। खाली अपनी तो इच्छा होना चाहिए कि मैं आज तो ये खाना है, तो वही बन के आता है, वही सामान आता है। मतलब मैया हम कह सकते हैं कि सब मैया की कृपा से वो तो सबको संभव हो जाता है। भावना को पहचानने वाली है, भाव की भूखी है, भोली भाली है। नहीं, हाँ, नर्मदा मैया भोली भाली, भोली भाली है, भाव की भूखी है। और मनुष्य संत बन जाता है गुरुजी, इसका क्या कारण रहता है गुरुजी? तो इस पर ही देन है प्रभु। नहीं जी, जब गुरु प्रबल हो, गुरु की कृपा हो जाती है, तब इस प्रकार के भाव मन में उत्पन्न हो जाते हैं और फिर संसार से अपने आप ही ग्लानि होने लगती है कि यार अपन क्या करना आए थे और क्या कर रहे हैं। मनुष्य जन्म बारंबार नहीं मिलता है, लग 84 भोगने के बाद मनुष्य ये काया अपने को मिलती है। ये तो दिनचर्या है, कमाना है, खाना है, बच्चे पालना है, मकान बनाना है, जमीन बनाना है। संत जब गुरु की कृपा होती है प्रभु, तब ये मार्ग मिलता है। इस शरीर के में गुरु रूपी आत्मा जो है, वो जिस वक्त जागृत हो जाती है, उस वक्त ये मार्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति ये सोच के अपने संतान को उत्पन्न नहीं करता है कि यार मैं इसको महात्मा बनाऊंगा, कि मैं इसको साधु बनाऊंगा। सब यही सोचता है कि मैं इसको कलेक्टर बनाऊंगा, कि मैं इसको नेता बनाऊंगा, कि मैं डॉक्टर बनाऊंगा। वो दिग्विजय माँ बाप होंगे जो ये सोचते होंगे कि यार मेरे यहाँ अगर संतान होगी तो मैं इसको साधु बनूंगा, महात्मा बनूंगा, सनातन का प्रचार करूंगा, मानवता की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए मैं अपने बच्चों को महात्मा बनाऊंगा। जैसे मुझे कलेक्टर बनाने के लिए, थानेदार बनाने के लिए, ये बनाने के लिए सब माँ बाप सोचते हैं। मतलब गुरुजी हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर की विशेष कृपा और प्रारब्ध की घटनाओं के कारण ही मनुष्य संत बनता है। संत बनता है। मतलब हम बनता नहीं है, हम कह सकते हैं बना बना ही आता है। बना बना ही आता है। और गुरुजी अब ये टिक्कड़ बना रहे हैं और शाम होने वाली है। कुछ परिक्रमावासी आ गए थे, उनके लिए गुरुजी ने टिक्कड़ बनाने का ये कार्यक्रम रखा है। नहीं तो आज गुरुजी की एकादशी थी, एकादशी है आज। तो परिक्रमावासी आ गए हैं, तो उनके लिए गुरुजी टिक्कड़ बना रहे हैं। स्वयं अपने हाथों से गुरुजी बनाकर परिक्रमावासी और भक्तगणों को भोजन प्रसादी ग्रहण कराते हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत है संतों की महिमा। और हमारे पूजनीय संत महात्मा बड़ी सेवा का भाव रखते हैं माँ नर्मदा जी के तट पर। जैसे कि हम कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये 6 प्रकार के जो हमारे ये खट विकार जिनको हम बोलते हैं, गुरुजी इनका हम कैसे कंट्रोल करें, इनसे हम कैसे बचें, ये थोड़ा हमारे दर्शक गणों को बताने की कृपा करें ना गुरुजी। ये अपने वाणी से, ये कोई हथियार से, तीर से, तलवार से बस में नहीं हो। ये काम, क्रोध, मद, लोभ, इनको बस में करने के लिए सिर्फ वाणी, और वाणी में माँ भगवती सरस्वती का वास हो, और बुद्धि में गुरु का संचार हो। ये तो माया है, मायापति की राम को। इससे अगर अपन परे हो जाओ, इससे अगर छूट गया, इसको छुटकारा अगर मिल गए तो अपन ब्रह्म में लीन हो गए। मतलब कोई भी इन विकारों से नहीं बच सकता। नहीं बच सकता है।
सभी में है ये। हाँ, ये सभी में है, बनाए गए हैं, इसको विशेष तौर पे लगाए गए हुए सिस्टम है ये। भगवान ने ये रची, माया रची है। माया रची है भगवान ने। हमारे गुरुजी कह रहे हैं भैया ये काम क्रोध लोभ मोह इन सब से बच नहीं सकते हैं, हाँ, क्योंकि ये तो भगवान के द्वारा रची गई माया है। माया है, ये तो बंधन है, हाँ, इसको तो बंधन बोलते हैं। तो गुरुजी जैसे कि इतने सारे परिक्रमावासी आते हैं, भक्तगण आते हैं, आप इनको अपनी इतनी मेहनत से बीच में भगवान का भजन और भक्ति छोड़कर भोजन प्रसादी बना के उनको ग्रहण कराते हैं, तब आपको कैसा अनुभव होता है गुरुजी? आनंद आता है प्रभु, नहीं हाँ, बहुत आनंद आता है। अब जे गुरुजी ने टिक्कड़ बना लिए हैं, अब सब्जी बनाएंगे। आज सब्जी में गिलकी, आलू गिलकी और टमाटर की सब्जी बना रहे हैं गुरुजी। मूली भी इसमें। अच्छा, मूली भी डाल दी गुरुजी ने। नहीं भाई, नहीं वो कहीं होगा यार, हाँ वो डाल देंगे थोड़ी सी। मानव जीवन बड़ा अनमोल है, इसको कोई मोल ही नहीं है। इसको जितो सादगी से जी लियो जाए, भजन करके, वो तो आनंद है। तो बड़े बड़े देवता भी मानो शरीर पाने के लिए बड़ी घोर तपस्या करे, तब उनको देवता उनकी बड़ी मुश्किल से जो मानव जीवन है, और अपन ने लग प्रयासी भोगने का बाद इसको प्राप्त करियो है, तो इसको अगर यो जीवन देते अगर इसको सदुपयोग नहीं करियो है, तो अपन इंसान खिलाने के काबिल ही नहीं। जैसे हमारे दर्शकगण हैं, उनको आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे ताकि हम सब लोग प्रसन्नता से, सुख से और शांति से रहें? ऐसा कौन सा मार्गदर्शन गुरुजी आप बताना चाहेंगे या हमें देना चाहेंगे गुरुजी? सबसे बड़ा मार्गदर्शन प्रभु इस संसार में अगर है अपन, तो सुख शांति से रहने के लिए, अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए सबसे पहला उपाय है कि आप माता पिता के चरणों में लगे रहें। जी जी गुरुजी। सारे तीर्थ धाम उनके चरण में है। अगर संसार में जीवन यापन बढ़िया करना है, व्यवस्थित करना है, सभी सुख की प्राप्ति अगर करना है, तो माता पिता के चरण को नहीं छोड़ना है। जी गुरुजी। उनके चरण का ठुकराया हुआ आदमी 7 दीप 9 खंड में कहीं भी नहीं अपनाया नहीं जाता है। तो जीवन जीने का मेन सार ही माता पिता है। जब तक अपने पास माता पिता है, तब तक मंदिर जाने की अपने को आवश्यकता नहीं है। जी गुरुजी। तो मंदिर का फल माता पिता के श्री चरणों में ही प्राप्त हो जाता है। जब तक माता पिता है, तब तक अपने को किसी तीर्थ व्रत जाने में की जरूरत नहीं है। मतलब इनकी भूखे रहने से अगर ईश्वर की प्राप्ति होती है, तो सड़क किनारे गंज भूखा है। अब तक उनके कई बार ईश्वर आ जाते, उनका पास डायरेक्ट गाड़ी उनके पास रोकते लाके, हाँ कि ये भूखो भैया, इस पर प्रसन्न हो जाओ, ऐसा नहीं है। ये खाली अपनी शरीर की शुद्धि करने के लिए उपास जो है रखे जाते हैं। हाँ, ईश्वर प्राप्ति के लिए नहीं है ये। ईश्वर प्राप्ति के लिए नहीं है, ये तो अपने शरीर की शुद्धि के लिए है। जी जी जी। नहीं तो मैया कृपा से प्रसाद। और गुरुजी ने ये हरा धना डाल दिया है सब्जी में। पूरा जो जय हो नर्मदा मैया की जय। आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर मध्य प्रदेश के जिला सीहोर और तहसील भेरुंदा ग्राम मंडी पर हंसदेव महादेव मंदिर पर आज हमें गुरुजी के दर्शन हुए और वीडियो के माध्यम से हमारे सभी दर्शकगणों को दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। गुरुजी आपको दंडवत प्रणाम। गुरुजी नर्मदे हर।